Good evening to my viewers all over the world. I am Sri Krishna Prasad from मुंगेर, बिहार in India. जी, मैं बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के सादीपुर मोहल्ले में मैं अभी हूँ और मैं अभी किसान और अधिवक्ता श्री राजीव कुमार रंजन के निवास पर हूँ। उनके बड़े सुपुत्र आयुष रंजन ने नीट 2025 क्रैक किया है और आयुष रंजन ने जब से नीट 2025 क्रैक किया है, घर में खुशियों का माहौल है, पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। आयुष रंजन का पूरा परिवार वर्तमान में मुंगेर जिला मुख्यालय के सादीपुर मोहल्ले में रहता है, परंतु ये लोग मूल रूप से मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के बम्बर ग्राम के निवासी हैं और इनके परिवार में चर्चित स्वतंत्रता सेनानी श्री अयोध्या प्रसाद जी भी रहे हैं। वे स्वर्गीय हैं, परंतु अपने समय में काफ़ी चर्चित रहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। मैं बता दूं कि आयुष रंजन के दादाजी स्वर्गीय श्री रामचंद्र प्रसाद भी किसान थे। बीते बरस उनका निधन हो गया। उनका सपना था कि मेरा पोता नीट क्रैक करे, डॉक्टर बने। माता पिता का तो सपना होना स्वाभाविक है, परंतु दादाजी का भी सपना था और आयुष रंजन ने अपने माता पिता का सपना तो पूरा किया ही, साथ ही स्वर्गीय अपने दादाजी का भी सपना पूरा किया। तो मैं अब आपको आयुष रंजन के पास ले चलता हूँ और किस तरह खुशी का माहौल है और किस तरह आयुष रंजन ने नीट की तैयारी की है, किस तरह स्टडी में कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है और कहाँ कहाँ अध्ययन किया है, किस तरह सफलता पाई है और छात्रों को क्या संदेश देना चाहता है। तो मैं अब आयुष रंजन के पास जी, आप बताइए आयुष रंजन जी कि आपने कहाँ कहाँ मैट्रिक की यानी कि 10th की और इंटर की पढ़ाई की है? मैंने 10th श्री प्रकाश विद्या निकेतन विशाखापट्टनम से किया है। उसके बाद मैं 12th में पारामाउंट एकेडमी तारापुर से किया। उसके बाद मैं नीट की तैयारी करने फिर भागलपुर चला गया। इनोवेशन क्लासेस भागलपुर से पढ़ा 1-2 वर्ष। उसके बाद फिर मैं गोल्ड विलेज पटना में नीट की तैयारी की। या आपका कितना नंबर का प्रयास था? मैंने पहला, दूसरा, तीसरा क्या किस? पहला वर्ष में मैंने 518 लाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकंड अटैम्प्ट में मैं 629 लाया। थर्ड अटैम्प्ट में इस बार 534 है, जिसमें कि मेरा हो गया सब। सफलता प्राप्त किया आपने। कैसा फील आप कर रहे हैं नीट क्रैक करने के बाद? बहुत खुशी हो रही है। 3 अटैम्प्ट के बाद हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो क्या आपने पढ़ाई का शेड्यूल रखा जिससे कि आपने सफलता पाई? पढ़ाई का शेड्यूल वही था कि जो सिलेबस था उस पर फोकस करना है। एनसीईआरटी जितना था उस पर फोकस किए और उससे जो उसका क्रंच निकलता था उसको शॉर्ट नोट्स में बदलते थे। उसके बाद उसी को बार बार सुबह में रिवाइज करना होता था। मतलब मेन है रिवीजन और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई। आप कितने घंटे पढ़ते थे? कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन 10 से 12 के बीच में वेरी करता था। 10 से 12 घंटा रोज पढ़ते थे, जिसमें कि इंस्टीट्यूट भी जुड़ा रहता था? हाँ, नहीं, इंस्टीट्यूट भी जुड़ा रहता था और सेल्फ स्टडी 6 घंटा इंस्टीट्यूट, फिर 6 घंटा सेल्फ। 6 घंटे आप इंस्टीट्यूट में स्टडी करते थे और 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। तो स्टडी में क्या आपने तकनीक अपनाई? हमारे व्यूअर को बतावें, क्योंकि मेरे व्यूअर बहुत से यंग लोग भी हैं और वे जानना चाहते हैं कि नीट की तैयारी में क्या तकनीक अपनाया जाए जो कि सफलता मिल सके। नीट में मेन है कि जो सिलेबस है बस उसी पर स्टिक रहना है और बस उसी को लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है।
सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है बार बार, हर एक चैप्टर का रिवीजन। हाँ, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो हमारे व्यूअर छात्रों को और क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हिम्मत बांधना है? बस सेल्फ डाउट को कम करना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है पढ़ाई में, और डीमोटिवेशन नहीं होने देना है, और कंसिस्टेंसी, बस यही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने क्रैक कर लिया। आप जब डॉक्टर बनेंगे तो गरीबों के प्रति आपका, मरीजों के प्रति क्या नजरिया रहेगा? ये अभी तो 5 साल का लंबा जर्नी सफ़र करना है, उसमें फिर अपना इंटरेस्ट जाएगा किस फील्ड में मुझे जाना है, और फिर गरीब लोग सेवा करना है, मतलब जिस हिसाब से भी सेवा हो सके। मैंने ये तमन्ना है कि गरीबों की सेवा करें। हाँ, वो तो करना है, मैं गांव में जाके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम छात्र आयुष रंजन की माता श्री के पास आपको ले चलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और इस मुकाम तक पहुंचने में सफलता पाई। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अंजनी कुमारी है। जी, आप गृहिणी हैं, साथ आप शिक्षिका भी हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन में कब से आप, मैंने पढ़ाने के क्षेत्र में कब से आप हैं? 2015 से। 2015 से। जी। जी, आपका क्या सपना था अपने बच्चों के प्रति? मेरा सपना था कि बच्चा पढ़ लिख करके सफलता हासिल करे। क्या सपना था? अच्छा से पढ़ाई करे और सफलता हासिल करे, नीट। नीट। यह सपना कैसे पैदा हुआ? सपना नीट की तैयारी जब करवाने लगे बच्चा से, तब सपना पैदा हुआ। नहीं, यह विचार कैसे जन्म लिया कि हमको अपने बच्चे को मेडिकल फील्ड में भेजना है? क्या कोई जीवन में कोई प्रेरणा का स्रोत बताइए। जब मैं जाती थी डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर से दिखाने, तब मुझे भी लगता था कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो तब से हम अपने बेटे को नीट का तैयारी करवाने लगे हैं। आप किस प्रकार अपने सफल बेटे को प्रोत्साहित करती थी? कैसे उसको समझाती थी? कैसे उसको जोश देती थी? कैसे हिम्मत बनाती थी? कुछ बतावे। जी, हिम्मत तो बनाती थी, सफलता हासिल करे, मेहनत करेगा तो सफलता हासिल होगी ही। और क्या इनके दादाजी का सपना था आयुष का? जी, दादाजी का तो क्या सपना था ही। हाँ। जी, उसके बाद हम लोग का भी सपना रहा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। हाँ। जी, अब जब आपके बड़े लड़के ने सफलता पा ली है तो कैसा फील कर रही हैं? बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। सफलता है। जी, आपने आयुष रंजन की माता श्री से आपने सुना, अब आयुष रंजन के पिताश्री के पास ले चलता हूँ कि किस प्रकार उन्होंने अपने 2 बच्चों में, 2 लड़कों में बड़े लड़के को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेहनत की है। सो परिवार जी, आप अपना परिचय के साथ बतावें कि एक गांव से शहर तक की यात्रा और फिर शहर में में रहकर बाल बच्चों को पढ़ाना और इस मुकाम तक अपने बड़े लड़के को पहुंचाना। जी बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार रंजन हुआ। हम लोग मूलतः ग्रामीण परिवेश में अपने मुंगेर से 50 किलोमीटर दूर बम्बर गांव से मैं बिलोंग्स करता हूं। हम लोगों का फैमिली मूलतः किसान परिवार से बिलोंग्स करता है। मेरे बाबूजी भी किसान थे, दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन मूलतः वो भी किसान ही थे। और मैं मैट्रिक करने के बाद मेरा प्रारंभिक जीवन और मैं मूलतः पढ़ाई भी मैं अपने गांव से ही किया हूं, लेकिन अपने पढ़ने के बाद मैं मुंगेर शिफ्ट किया और उसके बाद अपने बच्चों को मुंगेर से लेके बच्चों को विशाखापट्टनम से होते हुए गोल विलेज तक मैंने इसको पढ़ाया और उसकी सफलता आज रंग लाई, उसका मेहनत रंग लाया और आज वो नीट क्रैक किया है और एक सफल डॉक्टर बनेगा और गरीबों का सेवा करे, यही मेरी तमन्ना है। और उसके डॉक्टर बनने के पीछे उनके दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी अंतिम इच्छा थी, जो अगले साल बीते वर्ष स्वर्गवास हो गए, कि मेरा पोता डॉक्टर बने और वो आज दिन आ गया, उनका सपना पूरा हुआ। और जी, छात्र आयुष के दादाजी का सपना पूरा हुआ और उनका क्या शुभ नाम था और उनकी जिंदगी मैंने किस रोजगार करते थे या खेती करते थे? कुछ प्रकाश डालें आयुष रंजन जी के दादाजी के बारे में
उनकी जैसी जानकारी है कि आपके परिवार में चर्चित स्वतंत्रता सेनानी श्री स्वर्गीय श्री अयोध्या प्रसाद जी भी बहुत चर्चित रहे हैं, तो जरा उनके बारे में ब्रीफ बताया जाए, दोनों आदमी के बारे में। मेरे दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद सिंह थे। वो चर्चित स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की आज़ादी में उनका बड़ा मुंगेर में योगदान रहा था। और उसके बाद वो फिर मूलतः वो खेती करते थे, गांव में ही रहते थे। टेटिया बम्बर उनका गांव था। मेरे बाबूजी भी गांव में रहते थे और वो मूलतः खेती करते थे। उनके गांव में रहने के बाद हम लोग भी गांव में, अब मेरा जीवन भी बचपन गांव में ही बीता। उसके बाद हम लोग अपने बचपन के बाद मैं मुंगेर आया था और बाबूजी का मेरा सपना था, मतलब आयुष के दादाजी का सपना था कि मेरा पोता डॉक्टर बने। और मैंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं बना तो मैं अपने बेटा को नहीं बना सका, तो मैं पोता को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। वह सपना मेरा भी बन गया कि मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा। इसके पीछे मैंने मेहनत किया, बच्चे का मेहनत, और हम लोगों उन बच्चे का कर्म साथ दिया। और हम लोग का जो कोशिश था, बच्चे जो बोलते थे मैं उसको करता था और बच्चे ने मेहनत किया और उसका रंग लाया। आप अपने बड़े बेटे आयुष रंजन को उसका बेस मजबूत करने के लिए कहाँ भेज दिया बचपन में? 7 तक तो मैंने उसे अपने गाइडलाइन में पढ़ाया था, क्योंकि मैं मूलतः अपने खुद एक प्राइवेट टीचर था। उस समय मैं पढ़ाता था इसको 7 तक, और मैंने 6-7 तक खुद इससे पढ़ाया। 7 के बाद हम लोगों के घर का माहौल कुछ था ऐसा कि यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख रहा था, इसीलिए मैंने इसे शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया। हॉस्टल में श्री प्रकाश विद्या निकेतन विशाखापट्टनम में था। वहाँ पर सर लोगों का अच्छा योगदान रहा, जिसके कारण से 10th CBSE बोर्ड से वो 96-97% से पास किया था। पुनः 12 में मैंने इनका नामांकन तारापुर पारामाउंट एकेडमी में करवाया। वहाँ भी अच्छे परसेंट से उन्होंने पास किया। फिर इसकी तैयारी में इनको भागलपुर में इनोवेशन क्लासेस में भेजा 1 साल के लिए। वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा नंबर लाया था। पिछले साल इन्होंने 630 नंबर का लगभग अप्रॉक्स मार्किंग लाया था। लग रहा था एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नामांकन नहीं हो सका नीट में। फिर अगली बार कंटिन्यूटी बरकरार रखते हुए इन्होंने इस बार नीट को क्रैक किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं उनके शुभचिंतक जो परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास ले चलता हूं और छात्र की सफलता पर क्या कहना चाह रहे हैं, कैसी उनका उद्गार है, मैं जानना चाहूँगा। जी आप अपना शुभ नाम और अपना परिचय देते हुए बतावें कि छात्र की सफलता पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी मेरा नाम प्रणव कुमार भारती है, एडवोकेट है और तारापुर से बिलोंग करते हैं। मुंगेर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मुंगेर शहर में ही रहना भी होता है। और इस परिवार को मैं बहुत बचपन से ही जानता हूं। बहुत ही ऊंचे और प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। और इनके बच्चे के जो दादाजी थे उनको भी मैं जानता था और उनका सपना था, वो बहुत ही सामाजिक आदमी थे। उनका भी था कि हमारे बताया जाए। और दादाजी का नाम स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह थे, जिनका 1 साल पहले निधन हुआ है। और उनके पिताजी का नाम अयोध्या बाबू थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो इलाके में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित, तारापुर इलाके, हाँ तारापुर मुंगेर इलाके जी, बहुत दूर तक इनके ख्याति प्राप्त थी। स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, मिलनसार थे। और आज जब उनके परिवार में लड़का आयुष अच्छा किया, नीट क्वालिफाई किया, तो समाज का गौरव बढ़ा है, हमारे परिवार का गौरव बढ़ा है। और अपने समाज में हम इनके सफलता के विषय में फेसबुक से जानकारी हासिल हुई। जैसे फेसबुक पर हम देखे जाने तो हम बहुत खुश हुए कि हमारे समाज का बच्चा अच्छा किया है, कर रहा है। तो हम लोग उनको बधाई देने के लिए तुरंत आ गए और लोगों को भी बताया इनके बारे में। जी तो आप किस संगठन से जुड़े? हम चूँकि कुशवाहा कल्याण समिति से भी जुटे हुए हैं और कुशवाहा एडवोकेट प्रकोष्ठ से भी जुटे हुए हैं। और अपने कुशवाहा समाज में सबों को इस बारे में, इस सफलता के बारे में अवगत कराया। सभी लोग बहुत ही गौरवान्वित फील किए और कर रहे हैं। और आप संगठन की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संगठन की ओर से देना चाहेंगे कि हमारे समाज के, कुशवाहा समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलें, अच्छा करें, UPSC क्रैक करें, नीट, इंजीनियरिंग, सब जगह हर फील्ड में सभी बच्चे अच्छा जाएं और अच्छा करें। और उसी से हमारा समाज का नाम रोशन होगा, हमारा समाज बढ़ेगा आगे। किस तरह मुंगेर जिले के बच्चे को और भी तैयारी करनी चाहिए
आप कुछ सलाह दें, क्योंकि एक आप बच्चे के परिवार के गार्जियन के रूप में। हम चाहेंगे कि जो बच्चा का छोटा भाई है वह भी अच्छा से अच्छा ढंग से मेहनत करे और नए आयाम को हासिल करे, नए मुकाम को हासिल करे और अपने करियर में ऊंचाइयों तक जाए। और इसके साथ ही हम हमारे समाज के, हमारे जाति के समाज के जितने भी बच्चे हैं सभी लोग अच्छा करें, पढ़ाई लिखाई करें और उनको हर संभव, यदि संभव हो तो कम से कम उनको जानकारी, दिशा निर्देश दिया जाए। बहुत आदमी सही दिशा नहीं मिल पाने के कारण, जानकारी, ज्ञान, नॉलेज होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दिशा निर्देश देने की का काम हम सबों का दायित्व है कि करें कि क्या कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी कैसे तैयारी करना है। हाँ, ये सब जागरूकता फैलाने और बढ़ाने की जरूरत है। और इसके लिए अलग से कुछ नहीं, बस जहाँ भी बैठे हैं अपने समाज के लोग सभी एक दूसरे के बारे में जानें, चर्चा करें और उनको सलाह दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नीट क्रैक करने वाले छात्र आयुष रंजन के छोटे भाई के पास ले चलता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि छोटे भाई क्या अब फील कर रहे हैं, कैसी खुशी, बताइए। मैं अनीस रंजन खुशवाहा, मैं अभी नालंदा हेरिटेज स्कूल में पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 8 क्लास में। किस स्कूल में? नालंदा हेरिटेज स्कूल। कैसा महसूस आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके बड़े भाई ने नीट क्रैक कर दिया है और भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई ने नीट क्रैक किया है और मुझे भी नीट क्रैक करने की इच्छा जागृत हो रही है। अब आप में भी तमन्नाएं उठ रही है नीट क्रैक करने की। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको मैंने बताया कि एक साधारण परिवार, एक किसान परिवार के बच्चे ने नीट क्रैक किया है और आयुष रंजन के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और छोटे भाई भी उत्साहित हैं कि भविष्य में नीट की तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता का सपना को पूरा करना हर बच्चों का कर्तव्य है ही, और बच्चे ने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से यह सफलता पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दादाजी का भी सपना पूरा कर दिया है। तो मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद